Hello everyone, welcome to GitHub Online. Today we are going to discuss about analysis of super elevation. Okay, so in this video we will discuss about what is super elevation and why it is provided and what should be the value of super elevation on the highway. Okay, and how we will get the value of super elevation. Okay, so let's start the video. तो देखिए सुपर एलिवेशन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग कांट और एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, हम लोग क्या सुपर एलिवेशन को कांट और एंगल ऑफ बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सुपर एलिवेशन होता क्या है, व्हाट इज इट्स प्रॉपर डेफिनेशंस, लेट्स सी। सुपर एलिवेशन और कांट और एंगल ऑफ बैंकिंग is the transverse slope provided at the horizontal curve to counteract the centrifugal force by raising the outer edge of the pavement with respect to the inner edge throughout the length of the horizontal curve. Okay, मतलब क्या है यहाँ पे कि सुपर एलिवेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जो क्रॉस स्लोप हम लोग हाईवे में प्रोवाइड करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व पे। ठीक है, तो उस क्रॉस स्लोप में कितना परसेंट स्लोप होता है विथ रिस्पेक्ट टू द विड्थ ऑफ द रोड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसे समझिए, अगर हम लोग का रोड का क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसे कुछ दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, मीन्स ये वाला कैम्बर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, राइट। सिंपली अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट ऐसे, है ना, मूव कर रहे हैं, तो इस जगह पे एट द सेंटर के हम लोग क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करें और इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कैसा हम लोग को मिलेगा, एक साइड का अपर मिलेगा। ठीक है, ये आउटर साइड पे ऊंचा मिलेगा और इनर साइड पे डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्रॉस सेक्शन में ये जो स्लोप होता है, ठीक है, ये जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। राइट, क्लियर? आपको लोग को क्लियर हो गया होगा कि सुपर एलिवेशन किसको बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। इस फिगर में क्या है कि हम लोग ये जो आउटर एज है उसको हम लोग उठा दिए और इनर एज को नीचे में, तो ये जो स्लोप प्रोवाइड होगा यहाँ पे, इसी स्लोप को हम लोग बोलेंगे सुपर एलिवेशन। तो देखिए ये हम लोग को ये ऐसा क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करने का क्यों जरूरत पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन और एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन में। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग का स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है, मीन्स सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्यों? टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से जब व्हीकल मूव करता है ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आउटर साइड में एक इमेजिनरी फोर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको सपोज एट पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक्ट करने लगता है। ठीक है, ये एक्ट करता है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अगर इसको काउंटर बैलेंस नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इसको काउंटर बैलेंस नहीं किया जाता इसका दो इफेक्ट हो सकता है। एक क्या, एक तो ओवरटर्निंग हो सकता है व्हीकल का, और सेकेंड स्लाइडिंग हो सकता है। ठीक है, तो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो सुपर एलिवेशन हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे हाईवे में। ठीक है, तो देखिए पिछला वीडियो में बताया था कि व्हीकल जब हम लोग का हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो आउटर व्हील होता है, ठीक है, आउटर व्हील जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आउटर व्हील का और रोड के बीच का जो कांटेक्ट है वो लॉस हो जाता है, मीन्स नहीं रह पाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को थोड़ा अच्छे से समझिए कि क्या है। क्लियर? मैं यहाँ पे इसको जूम कर दिया हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से आपको डिटेल में बताता हूँ, ये हमारा रोड है। ठीक है, कहाँ पे, रोड का सपोज दैट ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर? अब देखिए इस क्रॉस सेक्शन पे हमारा व्हीकल ऐसे खड़ा हुआ रहेगा, इसका दो व्हील रहेगा, एक आउटर साइड में और एक इनर साइड में। अब इस जगह पे क्या होगा,
व्हीकल का वेट W डाउनवर्ड की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड की एक्ट करेगा तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे ये क्रॉस स्लोप है, तो इसको मैं इस वेट को यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ दो कंपोनेंट में। एक हमारा इस साइड में हो जाएगा, अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मैं इसको W cos थीटा में रिजॉल्व कर दिया हूँ, ओके। एंड एक इस डायरेक्शन में जिधर की ओर स्लोप है इधर की डायरेक्शन में एक मैं इसको रिजॉल्व कर दिया हूँ W sin थीटा। क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, इस डायरेक्शन में W sin थीटा और इस डायरेक्शन में W cos थीटा मैं रिजॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। और मैं बताया था अभी कि आउटर साइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट करता है, इसको भी मैं दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन में P cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की ओर P sin थीटा, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? वही यहाँ पे लिखा हुआ है P cos थीटा एंड P sin थीटा। क्लियर है? ये क्लियर आप लोग को, ये फिगर आप लोग का क्लियर हो गया क्या होगा है। और जो भी ये जो स्लोप है, ठीक है, इस स्लोप में दोनों व्हीकल के बीच में जो फोर्स रेसिस्ट कर रहा है, जो कि इस व्हीकल को इधर मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, मीन्स सॉरी इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है कि व्हीकल्स इस डायरेक्शन में ना मूव करे, तो दोनों टायर में एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसको FA और FB से डिनोट किया गया है। क्लियर? आप लोग का ये फिगर क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या किया हूँ कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हूँ, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है हमारा, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सो दैट कि जो हमारा व्हीकल है वो इधर उधर मूव ना करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैलेंस बना के रखे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एक हमारे पास P cos थीटा है, एक यहाँ से W sin थीटा है, और दो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, एक यहाँ से FB और एक यहाँ पे FA एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन? P cos थीटा। तो अगर राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को मैं पॉजिटिव से डिनोट करूँ और लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस को नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ लेफ्ट वर्ड गोइंग फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ राइट वर्ड गोइंग ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस FA प्लस FB, राइट। अब यहाँ पे FA क्या है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये होता है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास, तो एट ए पॉइंट पे हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन RA है एंड B पॉइंट पे मींस आउटर व्हील पे RB है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा F इंटू RA हो जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे हो जाएगा F इंटू RB, और इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे, F को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F होल इंटू RA प्लस RB, ठीक है। और यहाँ से RA एंड RB क्या है, RA जो होगा यहाँ पे रिएक्शन, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RA के इक्वल आ जाएगा W cos थीटा जो कि यहाँ पे वेट का कंपोनेंट है, और RB इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P sin थीटा जो हमारा पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F होल इंटू W cos थीटा प्लस P sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो F वैल्यू है, ठीक है, F क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, एंड थीटा क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स स्लोप ड्यू टू सुपर एलिवेशन, ओके। मैं ये आपको पहले ही बता दिया था, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग डिवाइड कर देंगे W cos थीटा से, ठीक है। तो W जब cos थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में पहले से क्या है, P cos थीटा है, और डिवाइड कर देंगे उसको W cos थीटा से, तो हमारे पास cos थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, P बाई W। राइट साइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे W sin थीटा है, उसको डिवाइड करेंगे W cos थीटा से, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, W कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा बाई cos थीटा हमारे पास हो जाएगा क्या, tan थीटा, और इस F को हम लोग इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और W cos थीटा से
डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एफ बचेगा, और यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा एफ इंटू पी बाई डब्ल्यू टेन थीटा बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हूँ कि P बाई डब्ल्यू, और यहाँ से हम लोग क्या है कि टेन थीटा को हम लोगों ने बाहर ले लिया। ठीक है, F इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P बाई डब्ल्यू होल इंटू वन माइनस टेन थीटा। राइट, सॉरी यहाँ से हम लोग P बाई डब्ल्यू कॉमन लिए हैं, एक साइड इस वाले जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड ले गया, और यहाँ से P बाई डब्ल्यू हम लोग कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बन गया एक एक्सप्रेशन, P बाई डब्ल्यू होल इंटू वन माइनस एफ टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस एफ। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे P बाई डब्ल्यू, तो P बाई डब्ल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ बाई वन माइनस एफ टेन थीटा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि ये जो P बाई डब्ल्यू है, ठीक है, ये P बाई डब्ल्यू क्या है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। राइट, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, P बाई डब्ल्यू क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और ये किसके बराबर होता है, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू द V स्क्वायर बाय जी आर एंड नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू द स्मॉल f, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस P बाई डब्ल्यू को इक्वेट कर दें V स्क्वायर बाई जी आर से, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, वी एक्स स्क्वायर बाई जी आर इक्वल टू टेन थीटा प्लस एफ बाई वन माइनस एफ इंटू टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये जो क्रॉस स्लोप होता है थीटा, ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, पहला चीज़ वेरी स्मॉल। राइट, एंड सेकेंड थिंग कि ये जो कॉफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है, ये जो आईआरसी हमारा रिकमेंड करता है, आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, वो कितना रिकमेंड करता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी 0.15, और ये जो थीटा हमारा रिकमेंड करता है ये मस्ट बी लेस देन द 4 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग f का वैल्यू यहाँ पे 0.15 पुट करेंगे, राइट, और थीटा सिंस इट इज अ वेरी स्मॉल, राइट, तो हमारे पास क्या होता है कि टेन, अगर जो थीटा अगर कम रहेगा, वैल्यू कम रहेगा, थीटा इज स्मॉल, तो हमारे पास क्या होता है कि टेन थीटा जो होता है इक्वल्स टू होता है हमारे पास किसके, साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, और साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास ये जो वन माइनस एफ टेन थीटा का वैल्यू है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1। राइट, और बचा ये टेन थीटा, टेन थीटा इज नथिंग बट, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा नथिंग बट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस ट्राइंगल से देखिए E बाई बी हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और इट इज नथिंग बट सुपर एलिवेशन दैट इज E। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल e। ओके, तो ये सारे चीज जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये वाला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, E प्लस एफ में। कैसे, टेन थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ई, राइट, यहाँ पे हमारा E हो जाएगा, और F तो F है ही, और ये जो वन माइनस एफ टेन थीटा है ये हमारा टोटल बन जाएगा 1, तो ये हमारा हो गया क्या, E प्लस एफ इज इक्वल टू हमारे पास वी एक्स स्क्वायर बाय जी आर। राइट, ये हमारे पास हो गया एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सुपर एलिवेशन। राइट, बट हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग स्मॉल वैल्यूज ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू f इक्वल टू 0.15 एंड थीटा लेस देन 4 डिग्री पुट करके जब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाता है, वो क्या है, E प्लस एफ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बाय जी आर। अब यहाँ पे जानना है कि E क्या है, E मैं बताया हूँ आपको सुपर एलिवेशन, F क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। अब देखिए V यहाँ पे क्या है, V जो है डिजाइन स्पीड है, जो भी रोड में हम लोग सुपर एलिवेशन डिजाइन करने वाले हैं उस रोड का डिजाइन स्पीड क्या है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट, एंड R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन मीटर। ओके,
राइट। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, v को किलोमीटर पर आवर में पुट करेंगे, तो ये सेम एक्सप्रेशन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, e प्लस एफ इजक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 r। और इसमें क्या किया हूँ मैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है उसका भी वैल्यू मैं पुट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, सुपर एलिवेशन का वैल्यू। if v is given in kilometer per hour then use this equation, and if v is given in meter per second then use this expression, okay, then you will get the value of super elevation, right। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद, ये दोनों एक्सप्रेशन को देखने के बाद आप तीन कंडीशन जनरेट हो सकता है। वो क्या, वो ये कि एक तो हमारे पास E अगर जीरो प्रोवाइड करें तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर F का वैल्यू हम लोग फिक्स कर दें 0.15, ठीक है, दूसरा वैल्यू, राइट। एंड द थर्ड कंडीशन इज, एक तो E का वैल्यू और F का वैल्यू दोनों को फिक्स कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, तो चलिए इन तीनों कंडीशंस को देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, थ्री स्पेसिफिक केसेस दैट में अराइज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। हमारे पास पहला क्या है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ड्यू टू द सम प्रैक्टिकल रीजन, मीन्स कोई भी प्रैक्टिकल रीजन के कारण क्या हो सकता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो हो जाए, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर व्हीकल है, ठीक है, ऐसे कोई व्हीकल है, ये हमारे पास एक व्हील है, ए व्हील है, ठीक है, इन दोनों व्हील में जो प्रेशर होता है इनर व्हील एंड आउटर व्हील में, दोनों में सेम होता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि सुपर एलिवेशन ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, दिस रिजल्ट इन द सिचुएशन वेयर द प्रेशर ऑन द आउटर एंड इनर व्हील आर सेम एंड रिक्वायरिंग वेरी हाई सुपर एलिवेशन, ठीक है। अगर आप गेट का एग्जाम दे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ऐसा पूछा जाता है कि what will be the super elevation when the pressure on the outer and inner wheel are the same, ओके। तो उस केस में आप लोग को सिर्फ ये पॉइंट से आप लोग को समझ जाना है कि उस केस में क्या हो जाएगा कि F का वैल्यू हमारे पास जीरो प्रोवाइड करना है, ठीक है। और हम लोग को डायरेक्टली E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर लगाना है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, सुपर एलिवेशन का वैल्यू जीरो आता है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ठीक है। नाउ सेकेंड केस क्या है, if there is no super elevation provided, means E equals to 0, right, due to the some practical reason, then E is equal to 0 and equation become F is equal to V square by GR. This result in very high coefficient of friction, ठीक है। मीन्स देखिए, अगर हमारे पास रोड ऐसे है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, किसको रेसिस्ट करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ये अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिंपली हमारे पास ऐसे रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, F का वैल्यू जो होगा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस, इफ E is equal to 0 and F is equal to 0.15, then safe traveling speed from the equation is given by, ठीक है। जब E का वैल्यू हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे एंड F कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू 0.15 प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मीन्स कि डिजाइन स्पीड जो हमारा रोड का है उस स्पीड से ना डिजाइन करके उस हॉरिजॉन्टल कर्व को हम लोग को कम स्पीड में डिजाइन करना है, और वो कितना स्पीड होगा वो हम लोग इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या है, v इक्वल्स टू रूट अंडर एफ इंटू जी इंटू आर, ओके। और v इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, राइट। नाउ डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर IRC, ठीक है, मीन्स इंडियन रोड कांग्रेस। तो हमारा जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सुपर एलिवेशन डिजाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द मिक्स ट्रैफिक, ओके। देखिए मिक्स ट्रैफिक क्या है वो समझने वाली बात है कि इंडियन रोड्स जो है उसमें सारे व्हीकल्स एक स्पीड पे तो चलते नहीं है, कोई डिजाइन स्पीड में चलता है, कोई स्लोअर स्पीड में चलता है, कोई मीडियम स्पीड में चलता है, ठीक है। तो सारे स्पीड्स को मिला के एक ऐसा स्पीड IRC ने कंसिडर किया है जिसमें जो है व्हीकल का
मीन्स ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ट्रैफिक। और ये कितना होता है, 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। ओके, डिजाइन स्पीड का ये कितना होता है, 75%। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ट्रैफिक। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स moving with different speed on horizontal curve is called mixed speed, mixed traffic, right? Or as per the IRC, 75% of the design speed is balanced by super elevation and remaining by the lateral friction. IRC के accordingly क्या है कि जो टोटल हमारे पास डिजाइन स्पीड है उसका 75% बैलेंस होता है सुपर एलिवेशन एंड रिमेनिंग जो होता है बैलेंस करता है कौन, लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास था डिटेल एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, स्टेप टू बी फॉलोड टू डिजाइन द सुपर एलिवेशन एंड व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू एंड अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।